और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि एक कमेटी का गठन किया गया है। तो एक देश एक चुनाव पर बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार ने। बता दें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति कई लोगों से बात करेगी। फिर विचार के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बता दें कि एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने पहला कदम उठाया है। संभावनाओं पर विचार के लिए सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कमेटी के सदस्यों के बारे में भी सरकार जल्द ही जानकारी साझा करेगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन आते ही वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी को लेकर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस फैसले को लेकर के केंद्र सरकार का आभार जताया है। और इसके पहले भी लॉ कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया है कि अगर एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होता है तो ये देश के विकास के लिए और फायदेमंद होगा। और इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है कि केंद्र की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक कमेटी का गठन किया है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आगे देखें कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कई और भी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सुनाते हैं। का विशेष सत्र बुलाया गया है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। इससे तो साफ पता चलता है कि मोदी जी को 2024 में अपनी हार तय दिखती है। इलेक्शन अभी कराए, बाद में कराए, केंद्र के साथ एक साथ कराए, रिजल्ट 2024 में वही होगा जो जनता तय कर चुकी है कि केंद्र में मोदी सरकार को 2024 से हटा देना है। वो अपना थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए कि अपने चेहरे से राज्यों को में चुनाव करा के भुना ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भयाक्रांत होके चुनाव निर्धारित समय से पूर्व न करवा दे। तो एक शिक्षा नीति पर भी जरा एक बार चले आइए। समान शिक्षा प्रणाली, समान चिकित्सा प्रणाली, समान आर्थिक व्यवस्था, तो समानता का भाव यह देश के आम आवाम को हो, यह केवल वोट का एक प्रयास हो। और ऐसे मामले में तमाम राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, विभिन्न राज्य के माननीय मुख्यमंत्रियों से संवाद करके एक रूपता कायम करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन यह तो पहले ही से एजेंडा तय कर चुके हैं। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से हर चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव की बातें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है, ये कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। एक देश एक चुनाव के तहत जो एक समिति की गठन करने का जो एक बीड़ा उठाया गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति के साथ, और उनकी समिति का गठन करके जो देश के कोने कोने में छोटे बड़े सारे चीज़ों को एक समान पहलू में तोलने का जो काम हमारे ऑनरेबल पीएम की जो एक मुहिम है, बड़ा अच्छा लगा ये देख के। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए हम सब मिलके बहुत 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 बधाई और कांग्रेचुलेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो हर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत का सामरिक महत्व विश्व में बढ़ेगा। एक देश एक चुनाव एक क्रांतिकारी पहल है और महामहिम रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी एक राजनीतिक लोकतांत्रिक क्रांति की मील का पत्थर साबित होगी। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर बांका से, जहां पर दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो हत्याकांड की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। तो डबल मर्डर से सनसनी है बांका में। पहली घटना सुइया थाना क्षेत्र की है। पुराने जमीन विवाद में सानू मियां नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी घटना अनंतपुर ओपी की है, जहां ऑटो चालक गोपाल यादव की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले में जांच कर रही है।
विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की दखलंदाजी से नाराज राजभवन ने एक बड़ा और एक नया आदेश जारी किया है कि जो भी राजभवन की तरफ से आदेश दिए जाएंगे वही विश्वविद्यालयों के लिए मान्य होंगे, यानी कि शिक्षा विभाग अब एक्शन नहीं लेगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि किसी भी सूरत में राज्यपाल यानी कुलाधिपति का आदेश ही सर्वमान्य होगा और बाकी किसी के आदेश का पालन नहीं करना है। बता दें कि के पाठक के विश्वविद्यालयों पर लगातार एक्शन के बाद अब राजभवन अपने अधिकारों को लेकर फिर से एक्शन में आ गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार की पहल के बाद कुछ दिनों तक राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विवाद जरूर कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर से राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यानी आदेश में सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में कुलाधिपति यानी राज्यपाल के आदेश के अलावा किसी और का आदेश का पालन नहीं करना है। 2009 के नियमों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया है और यह भी कहा गया है कि बीच बीच में देखा जा रहा है कि किसी और के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी आदेश को नहीं माने। बताते चलूं कि इससे पहले शिक्षा विभाग ने कुलपति की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया था और विज्ञापन के बाद विवाद बढ़ गया था। जो कहीं न कहीं जो उम्मीदवार हैं वो भी असमंजस में थे कि आखिर हम फॉर्म फिलअप कहां करें, राजभवन की वेबसाइट पर करें या फिर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर करें, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार को पहल करनी पड़ी थी। राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मुलाकात के बाद विवाद थम गया था, लेकिन एक बार फिर से के पाठक पर इशारों में हमला किया गया है कि बीच बीच में विश्वविद्यालयों पर जो है अधिकार जमाया जा रहा है जो उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे में अब सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को साफ तौर से कहा गया है कि राजभवन के यानी कुलाधिपति के आदेश के अलावा किसी भी आदेश को आपको नहीं मानना है और आपको अपनी स्वायत्तता का जो है कहीं न कहीं ध्यान रखना है, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता जो है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में कुलाधिपति राज्यपाल का आदेश ही आदेश माना जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा से बड़ी खबर है जहां सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा और इस हादसे में उपचालक की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ड्राइवर जख्मी है जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर ईंट लदी हुई थी। पटना रांची NH 20 पर यह हादसा हुआ। हादसे में उपचालक की मौत हुई तो ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी है। नेमदारगंज के मस्तानगंज की घटना है। बताया जा रहा है कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक मकान में घुसा है। इस बड़ी दुर्घटना के बाद हाहाकार मच गया है। जानकारी के अनुसार ट्रक वारसलीगंज से ईंट लेकर झारखंड की ओर जा रहा था, मगर मस्तानगंज बाईपास के पास ही अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसा। मृतक उपचालक कारू मांझी जमुई जिले के चंद्रदीप थाना के इस्लामनगर गांव का रहने वाला था। घायल ड्राइवर बलराम कुमार भी इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सुबह सूचना मिली कि मस्तानगंज के पास एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर के मकान दीवार में मार चुकी है। उसमें हम लोग तुरंत अविलंब आकर के ड्राइवर को जो है ड्राइवर जिंदा इसको निकाल के उसको इलाज के लिए भेजा गया। बाकी खलासी की मृत्यु हो चुकी है, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और अब बात मुंगेर सदर अस्पताल की, जहां पर बीपी मशीनें खराब पड़ी हैं और ऐसे में जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो दूसरे टेक्नीशियन को बुला करके बीपी की जांच अपने मरीज की करवा रहे हैं। हालत यह है कि बैटरी नहीं रहने की वजह से मरीज के रिश्तेदार परेशान हैं। वहीं इस मामले पर जब डीएस से सवाल किया गया तो उन्होंने बैटरी डाउन होने का हवाला दिया है। अभी तो बहुत मशक्कत करने के बाद वो बीपी की जांच कार्ड मिल पाई है, क्योंकि सुबह से ही हम जब गए थे यहाँ से उस समय भी 2-3 बार मशीन ला के चेक किया गया, लेकिन उसके पता नहीं उसमें तकनीकी कारण खराब था या बैटरी डाउन था या कुछ भी था, वो चेक नहीं हो पा रहा था। बीपी लें, लेकिन जब वो बीपी लेने गई उस मशीन मरीज का तो बीपी सही से नहीं आंका गया, तो शायद पता चला कि बीपी मशीन में कुछ खराबी है। फिर उन्होंने तहकीकात की तो बाकी उसकी बैटरी डाउन हो गई है। फिर उन्होंने किसी स्टाफ को भेज करके स्टोर से उसमें बैटरी लगवाई और मशीन अब हमारा काम कर रहा है और पेशेंट की बीपी भी ली गई है। जब हमारे पास स्टाफ की कमी होगी तो किसी को बुलाकर लाए होंगे। इसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं है हमारी ओर से। सर खराब मशीनें कितनी है यहाँ पे अभी? गिनती में नहीं है, कहाँ नहीं आ सकता। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी है।